Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS 103 and here we are in lecture number 7A of unit number 1. So last lecture में हम लोगों ने फिनिश किया था कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो किस तरह से हम चेक करते हैं कि आइदर द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, यूनिक और नो सॉल्यूशन। इन द सिमिलर वे अब इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जी हाँ, अब तक हमने केवल लीनियर इक्वेशन की बात करी है, जब मैं ये कह सकता हूं कि अब तक हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करी है। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, क्या उनके सॉल्यूशन पॉसिबल है, जहां पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो ये सब जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या पहचान है, सिंपल सी मैंने इक्वेशंस आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इन इक्वेशंस में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस मिल रहा है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, तो अगर मैं डिफरेंस भी छोड़ूं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर मुझे इनका सोल्यूशन करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू ax इज इक्वल टू b फॉर्म, राइट। अब यहां पे अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, बेसिकली दिस बी मैट्रिक्स बिकम्स अ जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट नल होंगे। तो इन दिस सिचुएशन दिस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू 0। दिस फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, या सिंपल सा जिनका राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड 0 हो रहा है, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जब तक कि अभी तक जो हमने देखे हैं लेक्चर्स में, उसमें राइट हैंड साइड 0 नहीं था, यहां पे आपकी b की वैल्यू आ रही थी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। नाउ आफ्टर दिस स्टेप अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या था, अल्टीमेटली हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप होता है ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, यानी कि c की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब c की वैल्यू क्या होती थी, a और b को हम ज्वाइन करते थे। अब जब यहाँ पे b वैल्यू जो है वो 0 है, तो अल्टीमेटली c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू a, यानी कि इस केस में, यानी कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में हमारा जो डिफाइन होगा रैंक, वो किसका डिफाइन होगा, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A का ही डिफाइन होगा, जो कि आगे हमारे सॉल्यूशन को चेक करेगा। वाई, कैसे? सो अगर हमारी रैंक ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है, राइट, तो उस केस में हम यहां पे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसी चीज को बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर रैंक ऑफ A लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, उस केस में हम यहां पे बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। सो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन इस केस में केवल एक ही हो सकता है कि ऑल द अननोन्स आर इक्वल टू 0। सो यहां पे क्वेश्चन इसके बेस पे नहीं आता कि फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन बनेगा, वो आपकी इस कंडीशन में बनेगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A विल बी लेस देन n नंबर ऑफ अननोन्स, सो दैट यू विल फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अब तक जो हमने नॉन होमोजीनियस देखा है, और होमोजीनियस के अंदर व्हाट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। सो हियर इज द सेम क्वेश्चन, जो मैंने भी आपको इक्वेशंस दिखाई है उसी को क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूं। सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड दीज आर द 4 इक्वेशंस, राइट। सो इन 4 इक्वेशंस को सबसे पहला स्टेप है ax इज इक्वल टू b फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही हम इसे ax इज इक्वल टू b फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज अवर a मैट्रिक्स बिकम, यहां पे x1 का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, x2 का कोफिशिएंट 3, x3 का कोफिशिएंट 2। सिमिलरली नेक्स्ट रो 2, देन -1, देन 3। Next row, this is 3, -5 and 4, and the next row 1, 17 and 4. So this become my A matrix. उसके बाद जो यहाँ पे कैपिटल X है, वो अननोन्स कितने हैं, यहाँ पे x1 है, x2 है और x3 है, these are the 3 unknowns, is equal to B matrix, तो B अल्टीमेटली यहाँ पे 0 है। So यहाँ पे हम C मैट्रिक्स ना बना के सिंपली किसकी रैंक कैलकुलेट करने वाले हैं, हम इस A मैट्रिक्स की रैंक को ही कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब A मैट्रिक्स की रैंक वो हमें पता ही है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए, वो यहाँ पे ऑलरेडी है। सो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाकी रो में ऑपरेट कर सकते हैं कि मेन डायगोनल के नीचे, ये मेन डायगोनल क्या लाएगा इसका, राइट, इस मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R1, तो अल्टीमेटली 2 माइनस 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस 3R1, एंड R4 में डायरेक्टली हम चेंज करेंगे R4 माइनस R1। सो अल्टीमेटली जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 बिकम 0। सो यहाँ पे आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज, देन द सेकंड रो बिकम 2 माइनस 2 दैट इज 0, -1 माइनस ऑफ 6 दैट इज माइनस ऑफ 7, 3 माइनस ऑफ 4 दिस इज माइनस ऑफ 1। सिमिलरली R3 में से 3R1 करना है, तो 3 माइनस 3 बिकम 0, -5 माइनस 9 बिकम -14, 4 माइनस 6 बिकम -2।
and simply r4 minus r1 तो 1 minus 1 0, 17 minus 3 14 and 4 minus 2 becomes 2, right? So first step done, पहला एलिमेंट हमारा 1 था, उसके नीचे के एलिमेंट हमने एक साथ क्या कर लिए, वैनिश 0 कर लिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मेन डायगोनल के अगेन की नीचे की तरफ के एलिमेंट हमें 0 करना है, यानी हम इन दो एलिमेंट्स को 0 कर सकते हैं, कौन से रो के, r4 के और r3 के विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन दिस r2। कैसे करेंगे, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे अगर हम ऑपरेशन लगाएं r4 में तो r4 प्लस ट्वाइस ऑफ r2, यानी r4 14 है यहाँ पे, अगर मैं -7 को 2 से करूंगा तो -14 बनेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस विल गॉट 0। सिमिलरली r3 में अगर हम ऑपरेशन लगाएं क्या, r3 माइनस ट्वाइस ऑफ r2, यानी कि ये -14 है, अगर मैं इसे ट्वाइस r2 करूंगा तो ये -14 बन जाएगा, सो -14 में से -14 सबट्रैक्ट करना होगा, राइट। सो हमारी ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट रो सेम रहने वाली है 1 3 2, सेकंड रो सेम रहने वाली है 0 -7 -1। नाउ द थर्ड रो बिकम 0, ये रहने वाला है -14 माइनस ऑफ 14, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ 2 माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, सो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 2, तो -2 माइनस ऑफ 2 ये भी आपका 0 बनेगा, राइट। सिमिलरली r4 के कैटेगरी में देख लीजिए, r4 फर्स्ट एलिमेंट 0 -0, राइट। सेकंड एलिमेंट में देखें तो यहाँ पे 14 है, ये बनेगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद -14, तो 14 -14 ये भी 0 हो गया, और ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा -2, यानी 2 -2 को ऐड करेंगे तो ये भी एलिमेंट 0। दैट मींस आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशन व्हाट वी गेट दिस काइंड ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि हमें क्या बता रही है। अब अगर हम यहाँ डायरेक्टली देखें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ये 1 और ये 2, यानी कि रैंक ऑफ ए कितना हुआ, रैंक ऑफ ए हुआ 2, which is less than number of unknowns, that is 3, because यहाँ पे number of unknowns क्या है, x1 x2 x3, तो यहाँ पे number of unknowns 3 है, so rank of A is less than number of unknowns, hence as per the case this becomes a non-trivial solution, राइट। सो यहाँ पे चीज वही है, बस राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से सी ना क्रिएट करके हम डायरेक्टली ए मैट्रिक्स का ही यूज कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स रैंक वी विल फाइंड दैट यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। और इन केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, भाई यहाँ पे भी होगा क्या, ए मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी, अब अगर इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें हम अननोन्स के साथ, दैट इज x1 x2 x3, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या, 1 into x1 दैट इज x1 प्लस थ्राइस ऑफ x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनेगी 0x1 माइनस 7 ऑफ x2 माइनस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, यानी मेरे पास केवल 2 ही इक्वेशन बनने वाली है, जबकि अननोन कितने हैं, 3 अननोन्स। सो आई विल let x3 is equal to what, let x3 is equal to k। so if I let x3 is equal to k, then what is the value for x2 from this equation? so यहाँ से x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी minus of k by 7, and once we know the value of x3 and x2, तो x3 and x2 को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो what is our value of x1, x1 plus thrice x2 की वैल्यू हो गई minus of k by 7 plus twice of x3, x3 को हमने माना है k, so ultimately इसे सॉल्व करेंगे आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी minus 11k by 7। सो दिस इज इन केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये वही सेम चीज है जो हमने नॉन होमोजीनियस के केस में भी करा था, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सी ना कैलकुलेट होके दिस इज डायरेक्टली ए की रैंक कैलकुलेट करनी है, अगर वो लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि बेसिकली नॉन होमोजीनियस या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में हमें किस तरह से अपने सॉल्यूशन को प्रोसीड करना होता है, किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन बनता है वो नॉन ट्रिवियल के केस में ही बनता है, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और कवर अप करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।